कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन में देखिएगा कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन में है, द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन। नोट करें, the concentration of a solution is the amount the concentration of a solution is the amount of solute present in a given quantity, amount of solute present in a given quantity, solute present in a given quantity of the solution, in a given quantity of the solution. अब यहां पर आप लिखेंगे दो केसेस लेकर चलेंगे। There can be two cases. There can be two cases. There can बेटा 1 मिनट के लिए मेरी ना वीडियो पॉज होगी, 1 मिनट प्लीज वेट करें। There can be two cases. If the solution is of a solid solute dissolved in a liquid. सर हम केमिस्ट्री कंटिन्यू कर रहे हैं ना? हाँ जी, केमिस्ट्री में इस मैटर अराउंड द स्प्योर में हमने टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन तक करा था, अब उसके आगे मैं कर रहा हूँ इस वाले को। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पर है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, आपका नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें आप लिखेंगे इफ द सॉल्यूशन इज ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूट, इफ द solution if the solution is of a solid solute dissolved in a liquid, solid solute dissolved in a liquid, solid solute dissolved in a liquid, then concentration of solution then concentration of solution is equal to mass of solute upon mass of solution, mass of solute upon mass of solution into 100। और आप एक चीज समझ गए होंगे, जैसे मान लीजिए आपका कोई टेस्ट होता है, मान लीजिए स्कूल में आपका कोई टेस्ट होता है,
जिसमें 20 नंबर का टेस्ट है और 20 नंबर में से मान लीजिए आपके 13 मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है, 13 आउट ऑफ 20 आपके इतने मार्क्स आते हैं। तो अगर ये कहा जाता है कि ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये है मार्क्स ऑब्टेन्ड, और नीचे है टोटल मार्क्स। इनटू 100। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड का मतलब क्या है कि आपके नंबर कितने आए, टोटल मार्क्स कितने आए, कि टोटल टेस्ट जो है वो कितने मार्क्स का था, ठीक है, ये होता है। तो ऊपर भी मार्क्स हैं और नीचे भी मार्क्स हैं, अलग अलग यूनिट वाली चीज तो नहीं है ना। तो जब सेम यूनिट वाली चीजें ऊपर और नीचे हैं तो वो आपस में कट जाती हैं, और ये दोनों डिवाइड होके फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो रिजल्ट आता है वो आता है परसेंटेज में, ठीक है। तो इस तरह से जब हमसे बात करी जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की, तो न्यूमरेटर में आएगा मास ऑफ सॉल्यूट, डिनोमिनेटर में मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं ग्लूकॉन डी पी रहा हूँ, तो मैंने क्या करा, मैंने एक पानी ले लिया, ग्लास में मैंने पानी ले लिया। तो पानी क्या है, पानी सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट जिसके अंदर मैं ग्लूकॉन डी घोलने वाला हूँ। हम मैं स्पून में लेकर आया ग्लूकॉन डी, और मैंने ग्लूकॉन डी जो है वो पाउडर्ड फॉर्म में है, तो पाउडर इज ऑल्सो सॉलिड ना, पाउडर को भी हम सॉलिड बोलेंगे, बिकॉज पाउडर कैन नॉट फ्लो, एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड अ फ्लूइड, यानी कि लिक्विड बोलते हैं उसको। तो मैंने ये कहा कि मैं ग्लूकॉन डी लाया और मैंने ग्लूकॉन डी को पानी के अंदर घोल दिया। तो ग्लूकॉन डी इज कॉल्ड सॉल्यूट क्योंकि उसको मैं घोल रहा हूँ उसमें, और वाटर इज कॉल्ड सॉल्वेंट क्योंकि उसके अंदर ग्लूकॉन डी घुल रहा है, ठीक है। और ग्लूकोज प्लस वाटर, इन दोनों का जो ये सॉल्यूशन तैयार होता है इसको मैं सॉल्यूशन बोल देता हूँ। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको हम सॉल्यूशन बोल देते हैं। तो आप ये देखो, न्यूमरेटर में मास ऑफ सॉल्यूट है, तो मास क्या होगा, ग्राम में या किलोग्राम में। इधर सॉल्यूशन का मास है वो भी ग्राम या किलोग्राम में होगा। तो ऊपर और नीचे दोनों सेम यूनिट्स हैं, जैसे ऊपर और नीचे सेम चीजें थी, ऊपर भी मार्क्स थे नीचे भी मार्क्स थे, ऐसे ही ऊपर भी मास है नीचे भी मास है। तो ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो यूनिट नहीं आएगी कुछ भी, कोई यूनिट नहीं आएगी, क्योंकि ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, यूनिट नहीं आएगी कुछ भी। मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो परसेंटेज में आएगा रिजल्ट। तो कंसंट्रेशन की यूनिट जो होती है वो परसेंटेज होती है, ठीक है, परसेंटेज में होता है वो। सभी बच्चे समझ रहे हैं, बताइए, आन्या, देवांश, सिमर, सुमिल, टिया, यस यस सर। सर। ठीक है। बाकी बताइए, विधि, यश, यशिका, यस सर। चलिए ठीक यस है, सर। ओके ओके, आगे चलते हैं। इसमें फिर हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखें, अ सॉल्यूशन कंटेन्स a solution contains 30 gram of sugar dissolved in 370 gram of water. A solution contains 30 gram of sugar dissolved in 370 gram of water. Full stop. Calculate the concentration of this solution. Calculate the concentration of this solution. Calculate the concentration of this solution. अब देखिएगा, कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। और ये तब होता है whenever if the solution is of a solid solute। solid solute का मतलब क्या है कि मैं लिक्विड के अंदर सॉलिड घोल रहा हूँ। तो आप ये देखिए कि शुगर क्या होती है, चीनी क्या होती है, सॉलिड ही तो होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, 30 ग्राम ऑफ शुगर, तो जो चीज घोली जाती है उसको मैं सॉल्यूट बोलता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा मास ऑफ सॉल्यूट
मास ऑफ सॉल्यूट कितने क्या हो गया 30 ग्राम। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि इज डिजॉल्व इन 370 ग्राम ऑफ वाटर, तो वाटर के अंदर इसको घोला जा रहा है ना। तो वाटर क्या है, वाटर तो सॉल्वेंट हो गया ना। सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर घोला जाता है और जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, मुझे तो मास ऑफ सॉल्यूशन बताना है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, यहां लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिएगा कि मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर क्या है, जो शुगर है। मास ऑफ सॉल्यूट की जगह क्या आ गया, मास ऑफ शुगर। और सॉल्वेंट क्या है, किसमें घोला जा रहा है चीनी को, पानी में। तो मास ऑफ वाटर, शुगर का मास कितना है 30 ग्राम और वाटर का कितना है 370 ग्राम। तो ये हो गया 400 ग्राम। ठीक है, अब आप ये देखिएगा कि वो पूछ रहे हैं कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। देयरफॉर therefore concentration therefore concentration of this solution concentration of this solution is equal to mass of solute upon mass of solution into 100। अब सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट है शुगर यानी कि 30, तो इसका हो गया 30 ग्राम और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया बेटा 400 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100। अभी एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 10 जा 40 और 4 25 जा 100। अब ऊपर आ गया 25 3 जा 75 और नीचे आ गया 10, तो ये कितना हो गया 7.5%। बस यहाँ पर लिख देना बाई मास, ब्रैकेट में लिख देना बाई मास। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि मैंने कंसंट्रेशन निकालने के लिए मैंने मास का इस्तेमाल करा कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं 7.5% बाई मास, बस ब्रैकेट में लिख देते हैं बाई मास। ये इसका कंसंट्रेशन है। सभी को समझ में आ गया, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ओके ओके, चलिए जी अगला देखते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि हम वाटर जो लिक्विड है उसको तो हम लीटर या मिलीलीटर में करते हैं ना। हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि जब भी कभी सॉलिड की बात होती है तो वाटर को जैसे हम लीटर या मिलीलीटर में करते हैं तो वो तो उसका वॉल्यूम हो गया। लेकिन जब भी कभी बात ये होती है कि भाई अगर मान लीजिए 1 लीटर वाटर है तो उसका मास कितना है, तो 1 लीटर वाटर को हम वेइंग स्केल के अंदर भर देते हैं, रख देते हैं और रख कर देखते हैं कि उसका वजन कितना है। तो जब भी कभी सॉलिड सॉल्यूट की बात होती है तो बेटा ऊपर मैं लेता हूँ मास ऑफ सॉल्यूट और नीचे मैं लेता हूँ मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यस सर। हाँ तो उसका मास लिया जा रहा है, वो वॉल्यूम होता है जो आप लीटर में बोल रहे हो, वो भी करेंगे अभी, वो भी अभी बताऊंगा। वो सेकंड वाला केस है, ये तो फर्स्ट केस है। इफ द सॉल्यूशन इज ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड, कि लिक्विड में अगर सॉलिड को डिसॉल्व करा जाए तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 होता है कंसंट्रेशन। अगर मान लीजिए किसी लिक्विड को ही लिक्विड में डिसॉल्व किया जाता है तो फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 होता है।
और उस कंसंट्रेशन को जब मैं निकालता हूँ तो यहाँ मैं बराबर में, जैसे यहाँ पर मैंने मास लिया था ना, तो मैंने बाई मास लिख दिया। तो जब हम वॉल्यूम लेते हैं तो हम यहाँ लिख देते हैं बाई वॉल्यूम। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इफ 110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट if 110 gram of copper sulfate is present if 110 gram of copper sulfate is present if 110 gram of copper sulfate is present in 550 gram of solution in 550 gram of solution 550 gram of solution comma calculate the concentration of solution comma calculate कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब इन्होंने देखो हमारे लिए ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये बड़ा आसान कर दिया। इन्होंने क्या बोला है यहाँ पर इन्होंने बोला इफ 110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इज प्रेजेंट इन 550 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब इधर तो 110 ग्राम क्या दे दिया, मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि जिस चीज को घोला जाता है, इन्होंने बोला ना 110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इज प्रेजेंट इन 550 ग्राम सॉल्यूशन, मतलब टोटल जो सॉल्यूशन है वो 550 ग्राम का है, उसके अंदर 110 ग्राम कॉपर सल्फेट मौजूद है। तो इसका मतलब क्या है कि 110 ग्राम कॉपर सल्फेट को उस पूरे के पूरे सॉल्यूशन में घोला गया होगा। तो पूरे सॉल्यूशन का मास दे रखा है, सॉल्वेंट का नहीं, पूरे सॉल्यूशन का। तो यहाँ तो मेरे लिए बड़ा आसान है, मास ऑफ सॉल्यूट ये हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन ये हो गया, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो डिवाइड करके। तो यहाँ कैसे करेंगे? यहाँ पर लिखें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन concentration मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। अभी सॉल्यूट का मास कितना है, 110 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 550 ग्राम, मल्टीप्लाइड बाई 100, ये 0 से 0 कट गया, 11 वन जा 11, 11 5 जा 55 और 5 2 जा 10 और 0, ये आ गया 20%, और ब्रैकेट में लिख दीजिए बाई मास। समझ गए? ठीक है। तो ये तो केस फर्स्ट था, अब केस सेकंड लिखें। केस सेकंड में है इफ द सॉल्यूशन इज ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूट if the solution is of a liquid solute dissolved in a liquid solvent, liquid solute dissolved in a if
the solution is of a liquid solute dissolved in a liquid solvent, then concentration of a solution concentration of a solution is equal to, अब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, ये होगा। अब जरा इस पर क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे बनेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, a solution contains 50 milliliter of alcohol a solution contains 50 ml of alcohol mixed with 150 ml of water. Mixed with 150 ml of water. Full stop. Calculate the concentration of the solution. Calculate the concentration of this solution. The solution contains 50 ml of alcohol mixed with 150 ml of water. Calculate the concentration of this solution. Solution contains 50 ml of alcohol. ठीक है, अब इसमें आप ये देखिएगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या है, अल्कोहल को पानी में मिक्स करा जा रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, 50 ml। जो अल्कोहल है वो सॉल्यूट हो गया क्योंकि उसको पानी के अंदर मिक्स करा जा रहा है ना। फिर हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम मैंने शॉर्ट में VOL लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। अल्कोहल का वॉल्यूम कितना है 50, वाटर का वॉल्यूम कितना है 150। ml। तो जब वॉल्यूम दे रखा होता है ना तो फिर कंसंट्रेशन कैसे निकाला जाता है, कंसंट्रेशन हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। concentration of solution is equal to volume of solute upon volume of solution into 100। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या है 50 ml और सॉल्यूशन क्या है 200 ml। तो 50 अपॉन 200 इंटू 100, ठीक है, 2 0 से ये 2 0 कट गए और 225 जा 50, तो ये हो गया 25%। और फिर यहाँ पर कंसंट्रेशन निकालते हुए मैंने वॉल्यूम का यूज करा है, तो यहाँ हो जाएगा बेटा 25% बाई
वॉल्यूम। समझ गए? सभी बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है जी। Yes, sir. ओके, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बताइए। सर मुझे इसमें ये पूछना था कि इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मीनिंग ये होता है, इसमें हम बिल्कुल प्रैक्टिकली समझें इस चीज को। जैसे मान लीजिए कि हमने ये बोला कि एक हम कोई शरबत बनाकर शरबत पीते हैं, है ना? अब शरबत अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। उसमें हमने क्या करा, जैसे पानी लिया, पानी के अंदर हमने थोड़ा सा चीनी को घोला। चीनी को घोलने के बाद हमारे पास अलग अलग तरीके के फ्लेवर्स आते हैं, मान लीजिए ऑरेंज फ्लेवर है या मैंगो फ्लेवर है, वो उसमें मिक्स कर दिया और हमने ऑरेंज ड्रिंक बनाकर पी लिया। ठीक है। अब अगर मान लीजिए हमने उसके अंदर शुगर ज्यादा घोल दी है, अगर ज्यादा घोल दिया तो बहुत ज्यादा मीठा हो गया है। तो जब वो ज्यादा मीठा हो गया है तो हम ऐसे सॉल्यूशन को ये बोलेंगे कि उसमें शुगर का कंसंट्रेशन हाई है, यानी कि शुगर जो है, शुगर वो थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में डल गई है उसके अंदर। अगर मान लीजिए, नमस्ते, अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी चीज है जिसको हम खा रहे हैं, उसमें नमक ज्यादा डल गया है या मिर्च ज्यादा डल गई है, तो हम बोलेंगे कि इसमें मिर्च ज्यादा है। ज्यादा है का मतलब क्या है कि मिर्च का कंसंट्रेशन ज्यादा है। समझ गए कि नहीं? समझ गए? यस सर। कंसंट्रेशन का प्रैक्टिकल मीनिंग ये होता है कि किसमें कौन सा सॉल्यूट, यानी कि कौन सी चीज, जैसे हम मान लीजिए किसी सब्जी की बात करते हैं, तो सब्जी में हम लाल मिर्च डालेंगे, सब्जी में हम जीरा डालेंगे, सब्जी में हम नमक डालेंगे, ये सारी चीजें डालते हैं, है ना? तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम ये कहते हैं भाई सब्जी बहुत ज्यादा पीली पीली हो गई है, तो हल्दी इसमें ज्यादा डल गई है। तो हम बोलेंगे, ये तो बोलने की भाषा हो गई, इसमें हल्दी थोड़ी ज्यादा हो गई या इसमें मिर्च थोड़ी ज्यादा हो गई। लेकिन टेक्निकली क्या बोला जाएगा इसको, साइंस की लैंग्वेज में क्या बोला जाएगा कि इसमें हल्दी का, टर्मरिक का कंसंट्रेशन थोड़ा बढ़ गया है। समझ गए? क्लियर है? यस सर, लेकिन इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है कि जैसे मान लीजिए ये सॉल्यूशन यहाँ पर क्या था, वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। हमने वाटर के अंदर अल्कोहल मिक्स करा। इसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ कि जब भी कभी हमें कहीं चोट लगती है ना, तो ये जो डेटॉल होता है, ये डेटॉल अल्कोहल से बनता है। डिसइंफेक्टेंट होता है। डिसइंफेक्टेंट का मतलब कि अगर उसमें कहीं कुछ जर्म्स वगैरह होंगे तो हम डेटॉल से साफ कर देते हैं उसको, चोट अगर कहीं लगती है। अब डेटॉल को कभी डायरेक्टली अप्लाई करके देखना चोट पर, जहां पर भी लगाओगे ना वहां पर बहुत तेजी से जलन होगी आपको। हमेशा ये बोला जाता है कि डेटॉल को थोड़ा सा डाइल्यूट कर लेते हैं। डाइल्यूट का मतलब क्या है, पानी ज्यादा और थोड़ा सा डेटॉल। ठीक है। तो पानी से ही बेसिकली आप साफ कर रहे हैं, लेकिन आपने थोड़ा सा उसके अंदर डेटॉल डाल दिया ताकि जो पानी है, ताकि पानी की डिसइंफेक्टिंग मतलब पानी की साफ करने वाली प्रॉपर्टी थोड़ी बढ़ जाए। आप जर्म से तो साफ करना चाह रहे हैं ना। तो अगर मान लीजिए पानी में आपने डेटॉल ज्यादा डाल दिया, तो वो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, वो थोड़ा उसका कलर भी थोड़ा मतलब ज्यादा आपको डार्क सा दिखाई देगा। आप अगर उसमें कम डेटॉल डालेंगे तो आपको लगेगा कि बड़ा फीका फीका सा है, कुछ ज्यादा कलर उसमें आया नहीं, डेटॉल का व्हाइट व्हाइट सा कलर हो जाता है ना उसका। तो वही चीज है, वो चीज उसी को हम बोल देते हैं कंसंट्रेशन, कि अगर ज्यादा कोई चीज हमने डाल दी तो वो चीज कंसंट्रेटेड हो गई। समझ गए? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ही ये है कि उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितनी ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद है। जो ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद है तो उसको हम बोलेंगे कि कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन का हायर है। अगर उसमें सॉल्यूट कम क्वांटिटी में मौजूद है तो हम बोलेंगे उसका कंसंट्रेशन कम है। समझ गए? अभी क्लियर है? क्लियर? यस सर। यस सर। चलिए, ओके ओके ओके। चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूँ। इसमें एक क्वेश्चन और देखेंगे। यस सर। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ 2 मिलीलीटर ऑफ एसीटोन इज प्रेजेंट
पेन चाहिए? पेन चाहिए? इफ 2 मिलीलीटर ऑफ, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा ऑनलाइन वालों को, इधर लिख रहा हूँ। If 2 milliliter of acetone is present in 45 milliliter of its aqueous solution, in 45 milliliter of its aqueous solution, comma, calculate the concentration of this solution. Calculate the concentration of this solution. अब देखिएगा इन्होंने क्या बोला, इफ 2 मिलीलीटर ऑफ एसीटोन इज प्रेजेंट इन 45 मिलीलीटर ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जहां पर हमारा सॉल्वेंट जो है वो पानी होता है उसको हम एक्वस सॉल्यूशन बोल देते हैं। अब इन्होंने पूरे सॉल्यूशन का ही वॉल्यूम बता दिया, बोल रहे हैं ना 45 मिलीलीटर ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन, मतलब उसका जो सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बता दिया और सॉल्यूट का वॉल्यूम 2 ml है। करो, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन is equal to volume of solute upon volume of solution volume of solute upon volume of solution into 100। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम है 2 ml, अपॉन सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम है 45 ml इंटू 100। करें डिवाइड, 5 9 जा 45, 5 20 जा 100, ये हो गया 40 अपॉन 9, तो 9 4 जा 36, 40 माइनस 36 कितना हो जाएगा 4, फिर 40 आ गया, फिर 9 4 जा 36, तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली बोल देंगे 4.44% बाई वॉल्यूम। बताइए सभी को क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, उसके बाद अगला है, हेडिंग डालेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। अब मान लीजिए हमने क्या करा, हमने पानी लिया और हमने पानी के अंदर हम चीनी को घोलना हमने शुरू करा, घोल रहे हैं, घुल गई चीनी, थोड़ा और चीनी ली, उसको घोलना शुरू करा, वो भी घुल गया, थोड़ा और चीनी लिया, उसको घोला, वो भी घुल गया। हम धीरे 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 उसके अंदर चीनी को डालते जा रहे हैं और घोलते जा रहे हैं, घोलते जा रहे हैं। धीरे धीरे हमें ये एहसास होने लगेगा कि वो जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा ना गाढ़ा होता जा रहा है, वो थोड़ा सा गाढ़ा होता जा रहा है, गाढ़ा समझ रहे हैं, थोड़ा थिक होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आप चीनी डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, तो उसका कंसेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, तो वो धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो गाढ़ा हो जाएगा। उसी को हम क्या बोल देते हैं, चाशनी। पानी के अंदर चीनी को घोल घोल कर ही चाशनी बनाई जाती है,
उस चाशनी में ही गुलाब जामुन को या इमरती को या जलेबी को डुबोया जाता है। सभी को पता है ना ये चीज, यस सर। है ना। अब हमने क्या करा, अब हमने क्या करा कि वो काफी गाढ़ा हो गया है, हमने और चीनी उसमें घोल दी, और मिला रहे हैं और मिला रहे हैं, मिल ही नहीं रही है फिर वो। तो एक लेवल के बाद में जाकर जब चीनी उसमें घुलना ही बंद कर दे, तो हम ये बोलेंगे कि अब ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया है। व्हेन नो फर्दर सॉल्यूट कैन बी एडेड टू द सॉल्यूशन, जब और फर्दर सॉल्यूट ऐड ना करा जा सके किसी सॉल्यूशन में, तो हम उसको क्या बोल देते हैं कि वो सॉल्यूशन का सैचुरेशन लेवल आ गया, यानी कि वो अब फिक्स हो गया है, वो स्थिर हो गया है, उसके अंदर कुछ भी घुल नहीं सकता। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोल देते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जिसके अंदर सॉल्यूट को और भी फर्दर घोला जा सके उसको हम बोल देते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, इनकी अभी इनके बारे में मैंने अभी आपको बताया है, बाकी इनकी डेफिनेशंस कल करते हैं। आज इतना ही, मोस्ट प्रोबेबली कल ना करके परसों करेंगे। कल मैंने आपको बताया कि कल शायद 10th क्लास वालों का जो रिजल्ट आया उसकी वजह से कल मैं क्लास ना ले पाऊँ। ठीक है, चलिए जी, ओके Good evening, sir. ओके, गुड इवनिंग।